बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका अहमद इब्न हसन आपको एक बार फिर आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, आज का जो मवाद है, हम आप और हम मिल के पेश करने जा रहे हैं इस वीडियो की सूरत में, उस बारे अर्ज़ करता चलूँ कि ये तमाम तर कहानी जो इसमें बयान होगी उसका तल्लक मकबूजा पाकिस्तान या यरगमाल पाकिस्तान या जंगलिस्तान के किसी सियासी, गैर सियासी, मजहबी, गैर मजहबी फर्द बारे नहीं होगा। उसके अलावा ये किसी भी रियासती अदारे बारे इसमें अजहार राय नहीं होगी और ना ही रियासत के किसी ताकतवर अदारे बारे इसमें अजहार ख्याल होगा और ना ही ताकतवर अदारे के ताकतवर तरीन दुनिया के किसी फर्द बारे कुछ इसमें मवाद होगा। अगर कोई ऐसी मुमासरत ढूंढता है तो वो इसका खुद ज़िम्मेदार होगा। इब्न हसन इस तमाम तर से बरियुज़्ज़िम्मा होगा। जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वो है एक अफ्रीकी मुल्क रवांडा की। यहाँ आजकल काफ़ी इंतशार है, खलफशार है, बदअमनी है। उन गुलामों की दास्तान होगी और उनके हुक्मरानों की होगी, एक या ज़्यादा जो उनका हुक्मरानों का टोला है उनके बारे में। और ये दास्तान मैंने मंजूम तौर पे आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। इसे यानी नज़म की सूरत या टूटे फूटे अपने अल्फाज और टूटे फूटे शेर नमा जिसे आप कह लें, उसमें मैंने तजर्बा किया है। और ये शेर मैंने कहे हैं मरहूम जनाब मेरे लिए काबिल साद एहतराम अज़ीज़ मियाँ की मशहूर ज़माना कवाली पे अल्लाह ही जाने कौन बशर है। तो 2 मिनट तो हो गए, शुरू करते हैं। वहाँ का जब हुक्मरान तशरीफ़ लाता है अवाम को दीदार करवाने के लिए, तो वहाँ एक शोरो गोगा उठता है, हाशमियो सैयदी कवियो मुतकब्बर जाबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आए क्या कहने, वो आए, वो हाशमियो सैयदी आए, सुभान अल्लाह क्या कहने। तो जब इसके आगे जब किसी ने पूछा कि ये आप इस तरह क्यों इनकी जो कर रहे हैं मदासराई, इनकी जो कसीदा गोई है, तो फिर वो जो उनका शायर था या उनका लीडर था जिसके साथ वो सब यक ज़बान होकर ये कह रहे थे, वो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्योंकि उन्होंने बताया हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैज़ उनके घर का है, कमर उनके घर का है, अंजम उनके घर का है, शजात उनके घर का है, शाफी उनके घर का है, और तो और बाप इनके घर का है, बंदूक उनके घर की है, बारूद उनके घर का है, तोप उनके घर की है, टैंक उनके घर का है, मुखबरी का निज़ाम उनके घर का है, बंदों को गायब करना मोजज़ा उनके घर का है, इंतज़ामिया उनके घर की है, सियासत उनके घर की है, अदालत उनके घर की है, इंसाफ उनके घर का है, रियल स्टेट उनके घर की है, ज़राअत उनके घर की है, बाप उनके घर का बेटा है, महाजर मुट्ठी भर
उनके घर के बांदी हैं, रिजवी हो या अशरफी, सब तोते उनके चिड़िया घर के हैं। शरीफजादा आदमउद्दा मुलाजम उनके घर का है, झूठी अना उनके घर की है, जज्बा इंतकाम उनके घर का है। और तो और बेगुनाहों को उठवाना मरवाना आदत उनके घर की है। आखिरी फिर सुन लीजिए मिसरा। बेगुनाहों को उठवाना मरवाना आदत उनके घर की है। अल्लाह ही जाने ये कौन शख्स है, अल्लाह ही जाने ये कौन शख्स है, अल्लाह ही जाने ये कौन शख्स है, अल्लाह ही जाने ये कौन शख्स है। ज़ात ग्रामी, मैं अपने मेरे उस्ताद मोहतरम थे सलामत अली ख़ान, मुबारक अली ख़ान, बड़े माना वाले से, और मेरे गांव के मंजूर अहमद क्रैशी साहब, तीनों मरहूम हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही करने की, मेरी राग सही करने की, मुझे सारे गामा पादा सही तरीके से अदा करवाने का, लेकिन मैं अपनी नाहली मानता हूँ। उनके उस्ताद होने में कोई शक नहीं था, अजीम उस्ताद साज़ा कराम थे तीनों, लेकिन मैं उनसे कुछ हासिल ना कर सका। शायद ये मेरी बशी कमज़ोरी है। शौक़ मुझे बहुत था, क्योंकि हम भी खान हैं, मैं आर्याई नस्ल का हूँ और हम भी खान हैं। इब्ने हसन खान, नथे खान, आगे वज़ीर खान। तो इस तरह मैं आपको गुना सकता हूँ अपना ख़ानदानी शेरा नस्ब। हम सिर्फ दूसरों के नहीं जानते। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।